हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है मैं अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स के माध्यम से और मैं खुद लाइव आकर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज दिनांक 5 फरवरी 2024 से जो है मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली जो है वीडियो है आज का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर। और इससे पहले जो मेरे एजुकेशन से संबंधित जो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुआ था वो हुआ था सम क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम ह्यूमन आई, मानव नेत्र से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में था। तो ये भी जो वीडियो होने वाला है ये भी एमसीक्यू फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर ले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? व्हाट इज टिश्यू? ऊतक कहते किसे? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही जो है हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हैं उन्हें हम जो है टिश्यू कहते हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है एक समान होती है और ये एक विशेष कार्य करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। तो इनका जो साइज होता है और स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं? तो हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के प्रकार। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका उपकला ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक, जिसे इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर थर्ड आता है पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। फिर फोर्थ आता है तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ आता है जनन ऊतक। ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इन 4 टाइप्स के बारे में जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं से संबंधित कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको देख लिए होंगे और आप इसे कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद से जो है हम डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें नोट कर लिए होंगे। और इसके बाद से हम ले चलते हैं उन क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है समय की बचत हो जाए। तो पहले उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसके बाद से उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें जानकारियां प्राप्त हो सके। और जो मेरा है एक और चैनल पीयूष ब्लॉग के नाम से है। जब आप इस चैनल पे जाएंगे बेसिक साइंस पे तो इसके जो सबसे नीचे जाएंगे तो उस वो जो मेरा सेकेंड चैनल है तो इट्स माय सेकेंड चैनल के नाम से जो है शो होगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए अब उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस पे जो है अभी तक 10 क्वेश्चन ही एडजस्ट हो पाए, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस को ही नोट किया है। अबाउट 40 क्वेश्चंस है मेरे पास और आंसर्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि स्टडी ऑफ टिश्यू को मतलब क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन वही है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ स्लाइडन, ऑप्शन बी दिया हुआ मेयर, ऑप्शन सी दिया हुआ रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग मतलब यूज किया था वो किया था मेयर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पैर की कोशिका, ऑप्शन सी हाथ की कोशिका। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ए प्लूरा, बी सीरोमा, सी पेरिकार्डियम। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्लूरा। जो आवरण होता है, जो लेयर होता है उसको हम प्लूरा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एरियोलर संयोजी ऊतक किसको जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन ए अस्थि को अस्थि से यानी बोन्स को बोन से, बी त्वचा को पेशी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा त्वचा को पेशी से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पेशियां हैं जो थकती नहीं है? ऑप्शन ए हृदय पेशी, ऑप्शन बी रेखित पेशी, ऑप्शन सी अरेखित पेशी। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हृदय पेशी।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, ऑप्शन बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हैवर्सियन तंत्र किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए पक्षियों की अस्थियों में, ऑप्शन बी स्तनियों की अस्थियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्तनियों की अस्थियों में। क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी होगा, 90% जो है प्लाज्मा में जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारी त्वचा की एपिथेलियल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्तरित सल्की, ऑप्शन बी स्तरित घनाकार, ऑप्शन सी सरल सल्की। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तरित सल्की कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एड्रेनलिन। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि एनिमल टिश्यू से पूछे जाते हैं। बाकी के और 30 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें। तो आप देख रहे होंगे फाइनली जो है व्हाइट बोर्ड पे मार्कर सही से चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कई महीनों से जो है मैंने मार्कर का यूज नहीं किया था व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। फिर जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे जो है मेरे राइटिंग में कुछ करेक्शन हो जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर ना नोट किए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद से जो है हम आगे के 30 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और बाकी आगे के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनली अबाउट 10 क्वेश्चंस के बाद से बाकी बचे के 30 क्वेश्चंस में से मैंने 20 क्वेश्चंस को नोट किया। चूंकि इतना ही स्पेस था इसलिए मैंने 20 क्वेश्चंस को अरेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस उत्तक का मुख्य कार्य अन्य उत्तकों को सहारा देना होता है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी पेशी उत्तक। तो जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ये होगा, संयोजी उत्तक। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो कनेक्टिव का मतलब है तो एक दूसरे को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 12, बाह्य त्वचा तथा संवाद मंडल के बीच का उत्तक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भरण उत्तक, ऑप्शन बी तंत्रिका उत्तक। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भरण उत्तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एपिथेलियम पेशीय संयोजी उत्तक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जंतु उत्तक, ऑप्शन बी पादप उत्तक। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा जंतु उत्तक। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? ऑप्शन ए एपिथेलियमी उत्तक, ऑप्शन बी पेशीय उत्तक। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एपिथेलियमी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की त्वचा की सबसे मोटी भाग कौन सी होती है? ऑप्शन ए हथेली पर की, ऑप्शन बी तलवे पर की, ऑप्शन सी धड़ पर की। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तलवे पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी वसा उत्तक, ऑप्शन सी सुक्रोज। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा उत्तक के कारण, फैटी टिश्यू के कारण जो है मोटापा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए एनामल के, ऑप्शन बी डेंटाइन के, ऑप्शन सी मज्जा के। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंटाइन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए श्वास नली में, ऑप्शन बी हृदय में। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वास नली में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऑप्शन ए कंकाल उत्तक का, ऑप्शन बी वसा उत्तक का, ऑप्शन सी पेशी उत्तक का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा उत्तक के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन बी संयोजी उत्तक। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 21, दांत का शिखर किसका बना होता है? ऑप्शन ए डेंटिन, ऑप्शन बी एनामिल, ऑप्शन सी उपास्थि। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एनामिल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए एक संयोजी उत्तक, बी एक उपकलित उत्तक। जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ए एक संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 23, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साइटोकाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
25 जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो आपका जो है 5 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मेनली हम जो है 4 प्रकार के पढ़ते हैं, तो 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है, संयोजी उत्तक की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन ए है बाह्य स्तर से, ऑप्शन बी मध्य स्तर से, ऑप्शन सी अंतः स्तर से। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य स्तर से जो है उत्तक पाए जाते हैं। वो सॉरी, उत्पत्ति होती है, उत्तक की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 26, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए स्तनियों के त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं? ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रोफिलिया। क्वेश्चन नंबर 29, इयोसिनोफिल्स क्या है? ऑप्शन ए कणिकामय श्वेताणु, ऑप्शन बी कणिका विहीन श्वेताणु। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कणिकामय श्वेताणु, जिसे WBC के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाभि रज्जु क्या है? ऑप्शन ए रेशेदार उत्तक, ऑप्शन बी प्रौढ़ संयोजी उत्तक। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रौढ़ संयोजी उत्तक। और इसमें जो है एक क्वेश्चन और बाकी रह जाए। क्वेश्चन नंबर 28, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए दिया है तंत्रिका, ऑप्शन बी दिया कंकाल, ऑप्शन सी दिया है संयोजी और ऑप्शन डी दिया है जनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा तंत्रिका। तो ये बाकी के 20 और क्वेश्चन से और लास्ट बचे हैं 10 और क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नोट ना किए तो आप इसे नोट कर ले। इसके बाद से जो बाकी के बचे 10 क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट है और कुल जो है 40 क्वेश्चन एंड आंसर थे। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे। ना नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको हम जो है हम इरेज करते हैं और बाकी के बचे 10 क्वेश्चंस को नोट करते हैं। तो फाइनली जो है टोटल 40 क्वेश्चंस में से लास्ट बचे थे 10 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हो कि मैंने इन्हें नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, लिगामेंट एक रचना है, वह किसको जोड़ने का काम करता है? तो ऑप्शन ए अस्थि को अस्थि से, ऑप्शन बी अस्थि को पेशी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्भ रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए वसामय उत्तक, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइए, रोम जो होता है वो बाह्य आघातों से बचाने के लिए होता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर का वसामय उत्तक है जो गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 33, किस वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए ग्रीव ने, ऑप्शन बी नेगेली ने, ऑप्शन सी डरमन ने। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर वाहिनियों की अंदर की सतह कैसी होती है? ऑप्शन ए सल्की उपकला की, ऑप्शन बी स्तंभी उपकला की। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सल्की उपकला की। क्वेश्चन नंबर 35, तंत्रिका उत्तक की रिपेयरिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गिलियल कोशिका, ऑप्शन बी एक्सॉन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गिलियल कोशिका। क्वेश्चन नंबर 36, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथियां। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 37, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक में, ऑप्शन बी पेशी उत्तक में। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी ड्रैगन फ्लाई। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बंदर के से लिया है। क्वेश्चन नंबर 39, पेशी के आर पार किस प्रकार के बंध होते हैं? ऑप्शन ए बहुत भारी, ऑप्शन बी बहुत हल्का, ऑप्शन सी केवल विरल। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बहुत हल्के बंध होते हैं। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लेक्राइमल ग्रंथियां किसको स्रावित करती हैं? ऑप्शन ए सेबम, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी पसीना। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथियां जो है आंसू को स्रावित करती है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन थे जो कि एनिमल टिश्यू से कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन एंड आंसर को आपने कहीं ना कहीं नोट किया होगा। ना नोट किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से नोट करके आप किसी कॉपी में रख सकते हैं और
एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और बाकी के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में जाकर बेसिक साइंस बाय पीयूष सर के नाम से सर्च करेंगे तो मैंने अब तक जितनी भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुए सभी वीडियोज आपको यूट्यूब के स्क्रीन पे दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।